स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एपेक्स कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। 69,000 भर्ती में आज माननीय शिक्षा मंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया और ये उन्होंने कहा कि जब तक पूरी सीटें नहीं भरी जाएंगी तब तक काउंसलिंग चलती रहेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है उन विद्यार्थियों के लिए, खासकर जिनके गुणांक कम हैं। जिन विद्यार्थियों के गुणांक कम हैं और जो परीक्षा से बाहर हो रहे थे, इससे उनको एक नई जीवन मिला है एक तरीके से इनके इस बयान से। बशर्ते कि ये जो काउंसलिंग है जिसको वो कह रहे हैं दूसरी या तीसरी काउंसलिंग है, ये पूरी हो। क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा हुआ है कि जब सीटें नहीं भरी थी तो सरकार ने दोबारा काउंसलिंग नहीं कराई थी। तो अगर ये यहाँ पर दूसरी या तीसरी काउंसलिंग कराते हैं तो निश्चित तौर पर उन विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा होगा जिनके गुणांक कम हैं। तो यहाँ पर 2 या 3 काउंसलिंग देखने को मिल सकती हैं। जो 2 या 3 काउंसलिंग क्यों कह रहा हूँ मैं, पहली काउंसलिंग में अगर सब के सब भर भी गए तो कई सारे लोग विद्यार्थी जो है वो उसको छोड़ेंगे। कौन कौन से विद्यार्थी छोड़ेंगे और किन किन को बाहर जाएंगे वो मैं सब आपको बताता हूँ। दूसरी बात है कि अगर जो लोग दूसरी में भी चले जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी वरीयता के हिसाब से जिला नहीं मिलेगा, कुछ लोग वैसे भी उसको छोड़कर जा सकते हैं। तो यहाँ 2 या 3 काउंसलिंग देखने को मिल सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ उन विद्यार्थियों के लिए, खासकर जिनके गुणांक कम हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, डरे नहीं कि ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। क्यों नहीं जाएगी उसका संपूर्ण विश्लेषण मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन से लोग परीक्षा से बाहर होंगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन यदि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। अब ज़रा देखते हैं एक एक करके इस बारे में। यहाँ पर अगर हम देखें 100 हमारे सर्वे के हिसाब से 130 से अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं, 130 प्लस पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3000 के आसपास है। यानी कि 3000 से थोड़े से ज़्यादा 130 प्लस पाने वाले विद्यार्थी हैं और 120 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या करीब 7000 के आसपास है और 100 से अधिक प्राप्त करने वाले की संख्या करीब 22,000 है। यानी कि अगर सुपर टेट में मैं बात करूं तो 100 या उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या टोटल मिलाकर के ये हो जाती है करीब 32,000। तो मैं अगर हायर साइड में भी बात करूं तो 32 से लेके 35,000 तक ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो 100 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हुए। तो अगर हम इसी हिसाब से सोचें, कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हुई उन कम विद्यार्थियों के कंपैरिजन में जिन्होंने अधिक प्राप्त किए हैं। अगर मैं ये मान भी लूँ कि ये 35 के 35,000 विद्यार्थी हर हालत में पूरा सिलेक्शन ले लेंगे, वैसे इसमें बहुत सारे बाहर जाएं, तो भी 35,000 विद्यार्थी बचेंगे जो कि कम कट ऑफ वाले होंगे, इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। अब मैं इसका पूरा विश्लेषण फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ऐसे विद्यार्थी, आपको पता है इस परीक्षा में बीएड वाले पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है और जो बीएड में जिन लोगों ने है किया है उनके मार्क्स भी ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि टॉपर भी सारे लगभग जितने भी गलत तरीके से जो हुए हैं वो टॉपर भी जो है वो ज़्यादातर बीएड वाले ही हैं और बीटीसी वालों की जो है वो संख्या कम है। लेकिन बीएड वालों के बीएड में औसत अंक केवल 65 हैं, जबकि बीटीसी वाले विद्यार्थियों के बीटीसी में 75% एवरेज किसके ज़्यादा किसके कम, एवरेज 75% तो सभी के हैं। यानी कि 10% का वेरिएशन जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बीएड और बीटीसी में। बीएड के वाले विद्यार्थियों ने अपने बीएड की डिग्री में जो बीएस पास किया है उनमें केवल औसतन 65% नंबर मिले हैं, जबकि बीटीसी वालों को 75% नंबर मिले हैं। तो भले ही बीएड वालों की संख्या ज़्यादा है, उनके कट ऑफ भी ज़्यादा है, उनके यानी कि सुपर टेट में नंबर भी उनके ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि उनके 10, 12, ग्रेजुएशन और बीएड में नंबर बीटीसी की तुलना में कम हैं, तो बीटीसी का नंबर और बीएड का नंबर का जब एवरेज निकालेंगे तो एक ही आएगा ऑलमोस्ट। भले ही इधर बीएड वालों ने सुपर टेट में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, बाकी चीज़ों में उनके नंबर कम हैं, बीटीसी वालों ने सुपर टेट में तुलनात्मक कम अंक प्राप्त किए हैं और बाकी चीज़ों में उनके नंबर ज़्यादा हैं। तो एवरेज निकल के जो आएगा वो वही दोनों के आसपास ही आएगा।
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कभी कि अभी इसमें विद्यार्थी जो है जिन्होंने नंबर ज़्यादा लिए हैं, अगर लास्ट मोमेंट तक भी जो टॉपर हैं वो पकड़े जाते हैं या काउंसलिंग के टाइम पर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो आपको और फ़ायदा होगा। पर अभी ये सिर्फ कल्पना है। अगर हम अभी तक की बात करें तो अभी तक के हिसाब से ये दोनों चीज़ों को अगर हम कंपेरिजन करते हैं, ये मार्क्स का कंपेरिजन करें और हम ये कंपैरिजन करें कि उनका जो जो जनरल बी 10 12 ग्रेजुएशन और बीटीसी या बीएड का वो है, तो हम एवरेज दोनों का लगभग बराबर ही पाते हैं, जबकि बीएड वालों की संख्या, पास होने वालों की संख्या ज़्यादा है और बीटीसी वालों की संख्या कम है। तो हमारे हिसाब से जो हमने पहले भी आपको कट ऑफ बताया था कि जो जनरल के लिए जो कट ऑफ हमने निकाली थी वो 68 1.4, तो मैक्सिमम 68.5 या 69 तक जाएगी एवरेज कट ऑफ दोनों की, याद रखिए। और जो बीटीसी वाले जो जनरल लोग हैं जिनके बारे में जनरल के अलावा जो बात कर रहे हैं, ओबीसी के जो लोग हैं, ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए ये कट ऑफ ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था 66 के आसपास जाएगी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एससी के लिए 65 के आसपास, यानी 67 68 के आसपास जाएगी। तो 65 या 64 के आसपास, 65 प्लस जाएगी आपका उसके एससी के ओबीसी के लिए, और एससी के लिए जाएगी करीब 62.5 या 63। ये मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था। अब देखते हैं कौन कौन से लोग बाहर होंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इस परीक्षा में ऐसे विद्यार्थी जो 68,500 में पास हैं और जिन्होंने इस परीक्षा में बैठे हैं करीब उनकी संख्या 12 से 15,000 के आसपास है। उसमें से अगर उनको वो जिला आवंटन जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिलेगा तो वो इस परीक्षा को स्वयं छोड़ देंगे, ये बात तय है। और इसके चांसेस बहुत कम हैं कि वो इस परीक्षा में बैठ जाएं। इसकी वजह यह है, एक तो उनको एनओसी नहीं मिलेगी, क्योंकि एनओसी हमेशा जिस पद पे आप कार्यरत होते हैं उससे ऊपर के पद पे मिलती है। एनओसी कभी भी बराबर या छोटे पद के लिए नहीं मिलती है। कोई दे दे तो अलग बात है, पर प्रावधान यही है कि एनओसी आपको बराबर के पद पर या उससे नीचे के पद पर नहीं मिलती, हमेशा ऊपर के पद पर मिलती है। तो पहले तो उनको एनओसी मिलेगी ही नहीं, और अगर मिल भी गई तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि उनको अपना गृह जनपद मिल जाए, तो वो उनके सीट छोड़ने की संभावना पूरी है। दूसरी बात, वैसे लोग जिनके बैक पेपर हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, इसमें कई उनकी हज़ारों में उनकी भी संख्या है, जो अब उनके बैक पेपर क्लियर नहीं हुए थे तो वो डेफिनेटली इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं अपूर्ण अर्हता वाले, अर्थात वो पास तो थे लेकिन उस पर्टिकुलर डेट से, दिसंबर से पहले जो डेट थी उससे पहले उनका रिजल्ट नहीं आया था, यानी कि वो इस परीक्षा के लिए वैलिड नहीं माने जाएंगे, वो इस परीक्षा से बाहर माने जाएंगे। उनकी भी संख्या ठीक ठाक है। फिर कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। ये बात मान के चलिए, ये संख्या बहुत होने वाली है जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। किसी को नहीं पता था कि भर्ती एकदम से इतनी होने वाली, और वो सारी चीज़ें इतने कम टाइम में सब लोग अरेंज नहीं कर सकते। तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी रह जाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट अपूर्ण होंगे। फिर अब क्योंकि आपको ये मौका नहीं मिला है कि आपने जो फॉर्म भर दिया है उसमें मार्क्स में अगर आपने फॉर्म गलती कर दी है, स्पेशली मार्क्स की बात कर रहा हूँ, और ऐसी संख्या भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गलत प्रविष्टियाँ भर दी हैं, गलत मार्क्स भर दिए हैं, उनमें क्योंकि करेक्शन के चांसेस नहीं हैं तो उनमें भी वो विद्यार्थियों को बाहर निकाला जाएगा। और एसटी की सीटों पर अगर मैं बात करूं, एसटी की सीटों पर एससी वाले विद्यार्थी आएंगे। आपको पता है एसटी की सीट में से केवल 270 लोग पास हुए हैं, तो एससी के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एसटी की सीटों पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा ये मानना है कि जो गुणांक है वो ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जो लोग जनरल में 68 69 प्लस हैं उनके डेफिनेटली चांसेस हैं। एससी में, ओबीसी में अगर मैं बात करूं तो 65 66 प्लस हैं तो वो डेफिनेटली पास हैं। जबकि एसटी में यही नंबर अगर मैं बात करूं, इसमें एससी के लिए मैं यही बात करूं तो 63
64 से ऊपर यानी कि 64 के आसपास बात करें वो सब पास हैं, और एसटी में तो सब पास ही हैं। तो हमारी ये डेफिनेटली हमने ये पूरा का पूरा इसमें एवेल्यूएशन किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कट ऑफ कम ही जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों के गुणांक कम हैं वो धैर्य रखें और अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करा लें। कुछ लोग अपने बैंक ड्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट बना के रख लें, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत नुकसान नहीं है। बैंक ड्राफ्ट वगैरह सब बना करके रखिए आप, ताकि आपको एंड टाइम पर कोई परेशानी ना हो। मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से ही आप अपने कंप्लीट कर लें, ताकि 31 तारीख को जब ये बात पता चलेगी कि किस किस को कहाँ कहाँ जनपद में जाना है, तो आपको उस समय भागा दौड़ ना करनी पड़े। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं आप सभी का इसमें सिलेक्शन हो। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।